सांस्कृतिक उपादानों में दूसरा उपादान है संस्कृति संकुल। जिस प्रकार कई कोशिकाओं से मिलकर एक अंग बनता है, कई परिवारों से एक समुदाय बनता है, कई परमाणुओं से एक अणु बनता है, उसी प्रकार कई सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर एक सांस्कृतिक संकुल बनता है। किंतु ये सांस्कृतिक तत्व अव्यवस्थित रूप से संबद्ध न होकर अर्थपूर्ण ढंग से परस्पर बंधे होते हैं। प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे ने अपनी पुस्तक मानव एवं संस्कृति में इसे परिभाषित करते हुए लिखा है, संस्कृति संकुल जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, समान धर्मों अथवा पूरक संस्कृति तत्वों से मिलकर बनते हैं। सदरलैंड और वुडवर्ड ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी में कहा है कि संस्कृति संकुल सांस्कृतिक तत्वों का वह समग्र समूह है जो कि इनके अर्थपूर्ण ढंग से परस्पर संबंधित होने से बनता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि जब सांस्कृतिक तत्व परस्पर अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो उसे हम सांस्कृतिक संकुल कहते हैं। उदाहरण के लिए हॉकी का खेल एक सांस्कृतिक संकुल है जो गेंद, स्टिक, गोल के खंभे, रेफरी की सीटी, खिलाड़ियों की पोशाक, खेल के विभिन्न नियमों, फील्ड आदि को प्रदर्शित करने वाली झंडियों आदि अनेक सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर बना है। ये सब तत्व विशेष अर्थों में उसी तरह से जुड़े हुए हैं जिस प्रकार से कई फूल मिलकर गुलदस्ते का निर्माण करते हैं। नागाओं में नरमुंड प्राप्ति, हेड हंटिंग एक सांस्कृतिक संकुल है जिसमें अनेक धार्मिक एवं सामाजिक क्रियाओं के रूप में सांस्कृतिक तत्व सम्मिलित है। इसी प्रकार से हम युद्ध, यौन संगठन, भाषा, विवाह आदि को सांस्कृतिक संकुल के रूप में देख सकते हैं। सांस्कृतिक तत्वों एवं संकुलों से मिलकर ही एक संस्कृति विशेष का विकास होता है। पार्सन्स ने प्यूबलो इंडियनों के धार्मिक अनुष्ठानों और बेनेडिक्ट ने उत्तरी अमेरिका में संरक्षक प्रेतात्मा के चारों ओर केंद्रित अनुष्ठानों और विश्वासों के संकुलों का अध्ययन किया है। तो इस प्रकार से सांस्कृतिक तत्वों के द्वारा जब परस्पर अर्थपूर्ण ढंग से सम्मिलित होने की क्रिया की जाती है तो उसे हम सांस्कृतिक संकुल कह सकते हैं। सांस्कृतिक उपादानों में जो तीसरा उपादान है वो है संस्कृति प्रतिमान। रूथ बेनेडिक्ट ने अपनी पुस्तक पैटर्न्स ऑफ कल्चर में संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा को विकसित किया। संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा संस्कृति की मूलभूत प्रेरणाओं और आदर्शों का अध्ययन करती है जो कि संस्कृति को एक विशेष दिशा एवं स्वरूप देते हैं। संस्कृति संकुल जब एक विशिष्ट ढंग से व्यवस्थित हो जाते हैं तो संस्कृति प्रतिमान का निर्माण करते हैं। कई संस्कृति प्रतिमानों को व्यवस्थित संगठन से एक संस्कृति निर्मित होती है। हर्स्कोविट्ज के अनुसार संस्कृति प्रतिमान एक संस्कृति के तत्वों का वह डिजाइन है जो उस समाज के सदस्यों के व्यक्तिगत व्यवहार प्रतिमान के माध्यम से व्यक्त होता है। जीवन के इस तरीके को संबद्धता, निरंतरता एवं विशिष्टता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से संस्कृति संकुल के एक व्यवस्थित ढंग को संस्कृति प्रतिमान कहा जाता है। रूथ बेनेडिक्ट ने अपनी पुस्तक पैटर्न्स ऑफ कल्चर के अंतर्गत संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा दी थी। सांस्कृतिक उपादानों में जो चौथा उपादान है वो है संस्कृति क्षेत्र। किसी भी संस्कृति के अध्ययन में उसके भौगोलिक पक्ष की अवहेलना नहीं की जा सकती। प्रत्येक संस्कृति एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक ही विस्तृत होती है। यदि हम एशिया या यूरोप महाद्वीप की यात्रा करें तो हमें अनेक प्रकार की संस्कृति के क्षेत्र देखने को मिलेंगे। यदि हम इन संस्कृतियों की तुलना करें तो पाएंगे कि उन संस्कृतियों में जो भौगोलिक दृष्टि से
निकट है, दूर की संस्कृतियों की तुलना में अधिक समानता है। इससे स्पष्ट है कि सांस्कृतिक तत्वों, संकुलों एवं प्रतिमानों का प्रसार एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक होता है, जिसे हम सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे अपनी पुस्तक मानव एवं संस्कृति में लिखते हैं, कतिपय संस्कृति तत्व या सांस्कृतिक संकुल एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में फैलकर संस्कृति क्षेत्र का निर्माण करते हैं। हर्शकोविट्स ने भी अपनी पुस्तक कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में कहा है, वह क्षेत्र जिसमें समान संस्कृतियां पाई जाती है एक संस्कृति क्षेत्र कहलाता है। हॉवेल ने अपनी पुस्तक मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड में कहा है, एक संस्कृति क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र के उस भाग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें संस्कृति इतनी मात्रा में समानता प्रकट करती है कि उसे उन संस्कृतियों से पृथक कर देती है जो क्षेत्र के बाहर है। इस प्रकार से हम संस्कृति के उपादानों को स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला उपादान सांस्कृतिक तत्व है, दूसरा उपादान संस्कृति संकुल है, तीसरा उपादान सांस्कृतिक प्रतिमान है और चौथा उपादान संस्कृति क्षेत्र है, जिसे कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर भी हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से सांस्कृतिक उपादानों को स्पष्ट किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।